नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बम्बू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी जो साहित्य है उसके बारे में। तो जो राजस्थान साहित्य पढ़ेंगे उसके अंदर जो सबसे पहले जो शब्दावली है उन्हीं के साथ है बाकी चीज़ें हैं वो देखते जाएंगे हम साथ साथ ही। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप है वो वीडियो देखते हो तो वीडियो को है वो लाइक कर दीजिए। कि आपको तो वीडियो लाइक करने के पैसे नहीं लगते, मेरे को अच्छा लगेगा और मुझे ये भी लगेगा भी हाँ आप लोगों को वीडियो है वो पसंद आ रही है, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे भी खुशी हो भी हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा मेहनत से मैं आपके लिए बनाऊं। उसके बाद में मैं रिवीजन क्लासें भी लेके आने वाला हूँ, लास्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेके आने वाला हूँ। तो इन सभी के लिए मेरे को भी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई मोटिवेशन होगा। तो ठीक इसी तरह मुझे भी ये लगे भी हाँ आप लोग वीडियो है वो लाइक करें, इसका मतलब आपको वीडियो है वो पसंद आ रही है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना भी फ्री है और वीडियो को लाइक करना भी फ्री है, तो कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। और जो लास्ट की जो वीडियो है वो आप यहाँ कोने पे जाएंगे तो आपको लिंक है वो मिल जाएगा, जो रीति रिवाज की हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। और इनके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्जाम की, तो मैं उनको बता दूं भी जो भी एग्जाम होगा वो 2025 के अंदर ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन है वो हो जाए 100%। आप एक टारगेट लेके चलिए भी 2024 और 25 है, ये मेरा एक मिशन है कि इसके अंदर मेरे को सिलेक्शन है वो 100% लेना ही है, तभी है वो जाके सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। और सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। मैं ये जो क्लासें करवा रहा हूँ ये इसलिए ज़्यादा मैं लंबी नहीं खींच रहा, कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये क्लासें हैं वो 30 मिनट से नीचे नीचे ही रहे, ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें और बार बार इन क्लासों का है वो रिवीजन कर सकें। कई बार क्या होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा लेकिन ईयरफोन लगाए और ये क्लासें ये चलती रहेंगी, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको रटी जाएंगी अच्छे से, जैसे ही कोई शब्द सामने आएगा तो वो चीज़ें आपको याद है वो हो जाएंगी। तो चलिए आज की जो क्लास है वो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। राजस्थानी साहित्य की जो शब्दावली है उसके अंदर एक नंबर पॉइंट है वाद या बात। ये क्या होता है कि साहित्य का वह रूप जो कथा व कहानियों के रूप में लिखा जाए, बात है वो कहलाता है। यानी जो भी साहित्य का रूप है जो कथा व कहानियों के रूप में लिखा जाए वह बात है वो कहलाता है। ये मुख्य रूप से ये जो शब्द है ये आपके नॉलेज के लिए, ताकि जैसे ही हम आगे पढ़ें तो वो चीज़ें हैं वो आपको याद रहने लग जाए। राजस्थानी जो लोक कथाएं होती हैं उनमें कथानक व हुंकारा देने वाला मुख्य पात्र होते हैं। अब ये कहावत है कि जिण भांति युद्ध में नगाड़ा री उपयोगिता हुए, बिया ही लोक कथाओं में हुनकारा री उपयोगिता हुए। यानी जिस प्रकार युद्ध में नगाड़ा की उपयोगिता होती है ठीक उसी प्रकार बिया यानी उसी प्रकार जो लोक कथाएं हैं उनके अंदर हुंकारा की उपयोगिता है। और ये जो हुंकारा है ये जो लोक कथाएं हैं उनमें जो कथानक जो कथा बांचने वाला वह हुंकारा देने वाला होता है, ये मुख्य दो पात्र होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख वाद साहित्यकार हैं वो कौन कौन है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिनका उपनाम है वो है रानी जी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें हुंकारो देवसा, मांजल रात, चकवा चकवीरी बात, गजबन, ये गजबन है ये रूसी प्रेम कहानियों का संग्रह है, गोगाजीरी बात, पाबूजीरी बात और बगड़ावतरी बात। ये तीन है, ये तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं कि गोगाजीरी बात, पाबूजीरी बात, बगड़ावतरी बात, ये तीन है, ये तो डायरेक्ट ही है। वैसे तो ये भी है चकवा चकवीरी बात, यानी बात से रिलेटेड जो भी है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मूमल महेंद्री बात, डूंगर जो हारजेरी बात, यानी जो बात से रिलेटेड आएगा तो उनमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है उनका नाम एक नंबर पर आएगा। तो मैं इनको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ।
कि हुंकारो देवसा, मांजल रात, चकवा चकवीरी बात, गजबण गोगाजी री बात, पाबूजी री बात, बगड़ावत री बात, मूमल महेंद्र री बात और डूंगर जी जोहार जी री बात। उसके बाद में सेकंड नंबर जो बात के जो साहित्यकार है वो आते हैं कुशाल चंद्र, जिनकी रचना है ढोला मारूरी बात। उसके बाद में 3 नंबर आते हैं पद्मनाभ। ये पद्मनाभ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना है विरमदे सोनगरारी बात। और पद्मनाभ की जो मुख्य रचना है वो है कानड़ दे प्रबंध। ये हो गए बात से रिलेटेड जो प्रमुख साहित्यकार है, वो 3 साहित्यकार है, जिसमें अंदर आपको पद्मनाभ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये विरमदे सोनगरारी बात और कानड़ दे प्रबंध ये इनके लिखे हुए जो ग्रंथ है वो है, यह साहित्य मान लीजिए। उसके बाद 2 नंबर आती है ख्यात साहित्य। ख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्धि, यानी किसी राजा की जो प्रसिद्धियां हैं उनके बारे में जो लिखा गया है वो ख्यात है, वो कहलाता है। ख्यात है वो साहित्य में किसी राजवंश का विस्तृत इतिहास लिखा जाता है, यानी जो ख्यात है उसके अंदर जो पूरा राजवंश होता है उनका विस्तृत इतिहास लिखा जाता है और जो इम्पोर्टेंट जो विख्याति वाली बात है, जो प्रसिद्धि वाली बात है, उनका वर्णन है वो किया जाता है। और जो ख्यात का लेखन का कार्य है ये मेवाड़ क्षेत्र में चारण तथा भाट साहित्यकारों के द्वारा किया जाता है। ये भाट है, ये तो लगभग बाकी जातियों के भी माने जाते हैं, लेकिन ये जो चारण है ये मुख्य रूप से राजपूतों के माने जाते हैं और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर माने जाते हैं। ये लगभग चारण और भाट जाति लगभग सेम ही है। भाट तो हम नॉर्मली सुनते ही हैं कि हमारी जाति के भाट आ गया, हमारी जाति के जो गाँव में आते रहते हैं। ख्यातों में मारवाड़ी बोली का अधिक प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ख्यात का जो लेखन कार्य है वो मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है, इसलिए ये है। अब हम प्रमुख जो ख्यात लेखक हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनके अंदर 1 नंबर है मुहनोद नैणसी। यह मारवाड़ के जो शासक हैं जसवंत सिंह फर्स्ट, उनके ये दरबारी कवि थे। नैणसी राजस्थानी साहित्य में प्रथम ख्यात लेखक के रूप में माने जाते हैं, यानी जो मुहनोद नैणसी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है साहित्य के अंदर। और जो ये मुहनोद नैणसी है ये मारवाड़ के जो शासक है जसवंत सिंह फर्स्ट, उनके ये दरबारी कवि रहे थे। और नैणसी है, मुहनोद नैणसी, ये राजस्थानी साहित्य में प्रथम ख्यात लेखक है माने जाते हैं। ये ख्यात शब्द है, ये इंपॉर्टेंट रखना कि हो सकता है कि प्रथम लेखक के रूप में ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको उलझाने का प्रयास किया जा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि नैणसी को इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। यानी जो मुहनोद नैणसी है इनको जो इतिहासकार है मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। ये एक तरह से नैणसी की उपाधि मान लीजिए या उपनाम के तौर पे आप इसको याद है वो रख सकते हैं कि राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा गया है, तो मुहनोद नैणसी को किसने कहा है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। नैणसी को मारवाड़ में जनगणना का अग्रज माना जाता है, यानी कि इन्होंने जो जनगणना है उनका वर्णन है वो अपने साहित्य के तौर पर जो इन्होंने लेखन किया था उनके अंदर किया है, इसलिए ये जनगणना के अग्रज है वो माने जाते हैं मारवाड़ के अंदर। ये देखिए नोट लगा के पॉइंट भी मेंशन कर रखा है कि मुहनोद नैणसी ने मुर्दम शुमारी रिपोर्ट में जनगणना का उल्लेख है वो किया था। यानी ये मुर्दम शुमारी जो रिपोर्ट है इसके अंदर जो मुहनोद नैणसी है इसने जो जनगणना है इसका वर्णन है वो किया था। तो ये देखिए कि जनगणना का जो सिस्टम है ये पहले से चला हुआ आ रहा है। अब मुहनोद नैणसी की जो प्रमुख रचनाएं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो नैणसीरी ख्यात है ये इनका सबसे प्राचीनतम ख्यात माना जाता है। इस ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का विस्तृत जो इतिहास है वो लिखा गया है। इस ख्यात में राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह फर्स्ट तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। यानी इसके बाद का तो क्या लिखे, क्योंकि उस समय मौजूदा शासक ये जसवंत सिंह फर्स्ट ही था। जो मुहनोद नैणसी है उनके ये समय ये दरबारी कवि है वो रहे हैं, और राव सिंहा से लेकर जय सिंह तक।
इस ख्यात में जालोर के सोनग्रा चौहानों का इतिहास है वो भी मिलता है, क्योंकि ये इन्हीं की वंशज है जो इनसे संबंध रखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मारवाड़ परगनारी विगत। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुनोद नैणसी है इनका ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मारवाड़ के गांवों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन है। इस ग्रंथ को गांवोरी ख्यात तथा सर्व संग्रह ग्रंथ है वो कहा जाता है। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर भी कहा गया है। तो ये जो मारवाड़ परगनारी विगत है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा गया है, तो मारवाड़ परगनारी विगत किसने लिखा है, तो मुनोद नैणसी ने। और इस ग्रंथ को गांवों की ख्यात और सर्व संग्रह ग्रंथ है वो भी कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बांकीदास आशिया। यह जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि रहे हैं। मान सिंह ने बांकीदास आशिया को लाख पसाव की उपाधि वो दी थी। ये जो पसाव है ये एक तरह का सम्मान है। इसके अंदर करोड़ पसाव, लाख पसाव तथा पसाव मारवाड़ के चारण कवियों को दिया जाने वाला एक सम्मान है वो था। ये जो कवि हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं बांकीदास आशिया, इन्हें मारवाड़ का बिरबल है वो कहा जाता है। जो बांकीदास आशिया इनके द्वारा प्रसिद्ध जो गीत है वो है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यानी जो अंग्रेजों से पीड़ित लोग थे यहाँ, तो उनके ऊपर इन्होंने ये रचना है वो लिखी है। तो मारवाड़ का बिरबल किसे कहा गया है, तो बांकीदास आशिया को कहा गया है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा गया, अभी भी मैंने बताया, उस चीज को रिकॉल कर लीजिए ताकि वो चीजें वो आपको याद है वो रहे। अब इनकी जो रचनाएं उनकी हम बात कर लेते हैं कि जो बांकीदास ख्यात है, ये बांकीदास जो आशिया है उनकी ये रचना है। इस ख्यात को जोधपुर के राठौड़ों, जो ये ख्यात है इसके अंदर जोधपुर के जो राठौड़ है उनका इतिहास है इसके अंदर मिलता है। इस ख्यात में 2000 बातों का जो संग्रह है वो इसके अंदर है। और जो इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इस इतिहास को इतिहास का खजाना कहा है। तो ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस ख्यात को इतिहास का खजाना कहा है, तो बांकीदास ख्यात, ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। उसके बाद में अन्य रचनाएं वो देख लेते हैं हम। कुकवि बत्तीसी, सर्वप्रथम जो डिंगल शब्द का उल्लेख है वो इसी ग्रंथ में हुआ था। यह जो कुकवि बत्तीसी है, इसके अलावा कायर बावनी, दातार बावनी, मंजसो मंडन, दूहा आयस देवनाथ जीरा, वैसा वार्ता। तो कोशिश ये करना कि इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लो ताकि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद हो जाए। अगर आप इन चीज़ों को ट्रिक बनाने लग गए तो ऐसे करते करते ट्रिक ही इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि उन ट्रिकों को भी याद रखने के लिए कोई और ट्रिक बनानी पड़ेगी। तब ये सारी चीज़ें ये कचरा हो जाएगी। फिर एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा बी होगा, ये हमारे अंदर फिर कंफ्यूजन है वो चलता रहता है। तो इसलिए ये आप तो कई बार पढ़ोगे तो कुकवि बत्तीसी, कायर बावनी, दातार बावनी। अब ये कायर बावनी, दातार बावनी, अब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग में हो जाएगी। तो जैसे ये बावनी शब्द आएगा तो उसके साथ में एक कायर बावनी और दातार बावनी, इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद है वो आने लग जाएगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आगे आता है दयालदास छिडायच। ये बीकानेर के जो शासक है रतन सिंह राठौड़, इनके ये दरबारी कवि रहे हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि दयालदास ख्यात, इस ख्यात में दो भाग हैं। जो ये दयालदास ख्यात है इसके दो भाग हैं। तो इस ख्यात के जो प्रथम भाग है इसके अंदर जो जोधपुर के राठौड़ हैं उनकी वंशावली है, तथा दूसरे भाग में जो बीकानेर के राठौड़ है उनका इतिहास है वो मिलता है, यानी वंशावली है वो लिखी गई है। दो भाग हैं, तो एक में जोधपुर के राठौड़ और दो नंबर में बीकानेर के राठौड़। तो दयालदास ख्यात, तो दयालदास शिडायच। इस ख्यात के अनुसार बीकानेर के शासक रतन सिंह ने कन्या वध पर रोक लगाने के लिए प्रयोग में
महासम्मेलन है वो करवाया था। यानी जो कन्या वध है इसके ऊपर रोक लगाने के लिए जो सम्मेलन है वो करवाया था, वो किसने करवाया था? बीकानेर के शासक रतन सिंह ने। तो इस चीज का वर्णन इस ख्यात के अंदर लिखा हुआ है। यह जो ख्यात है लेखन का अंतिम ग्रंथ है, यानी नवीनतम है। उसके बाद में देश है वो आजाद हो गया था, अंग्रेज वगैरह आ गए थे, तो उसके बाद की जो रचना है वो बहुत ही कम है। ये जो रचना है ये भी अंग्रेजों के टाइम की ही है। उसके बाद में अन्य रचनाएं, उनमें जस रत्नाकर, करणी चरित्र, पंवार वंश काव्य और ख्यात देश दर्पण। अन्य रचनाएं उनमें जस रत्नाकर, करणी चरित्र, पंवार वंश काव्य और ख्यात देश दर्शन। उसके बाद में मुंडियारी ख्यात। इस ख्यात में जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास है वो मिलता है। इस ख्यात में मारवाड़ के शासक राव सिंहा से जसवंत सिंह फर्स्ट तक के शासकों की जो उपलब्धियां हैं वो इसके अंदर मिलती हैं। यह जो ख्यात है ये मुंडियार गांव नागौर के चारण कवियों द्वारा लिखी गई है। जो मुंडियारी ख्यात है वो। उसके बाद में आता है भाटियोरी ख्यात। तो जो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनका इतिहास इनके अंदर मिलता है। उसके बाद में कवि राजारी ख्यात है। तो किशनगढ़ के जो राठौड़ों का जो इतिहास है वो इसके अंदर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम राजस्व साहित्य है वो पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये क्लास में अगर मैंने राजस्व साहित्य पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो ये क्लासें फिर बीच में फिर लंबी ज़्यादा हो जाएंगी, फिर आपको रिवीजन करने में दिक्कत होंगी। इसलिए मैं ये अलग अलग जो साहित्य है वो अलग में आ गया, अब जो ख्यात है वो अलग में आ गया और बात है वो आ गया। उसके बाद में रासो और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसके अंदर ही मैं ऐड कर दूंगा। अब हम कर लेते हैं इसका थोड़ा सा रिवीजन। ये मैं शॉर्ट में ही करवा देता हूँ ताकि ये वीडियो भी 18-20 मिनट के करीब पहुँच गई होगी, तो ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था कि राजस्थान की जो साहित्य है उसके अंदर बात या बात, इसमें साहित्य का वह रूप आता है जिसमें कथा व कहानियों के रूप में लिखा जाए, उसको बात है वो कहते हैं। और राजस्थानी जो लोक कथाएं हैं उनमें कथानक व हुंकारा देने वाले मुख्य पात्र होते हैं। और ये जो चीज़ है इसको आप ज़्यादा दिमाग में मत रखना कि ये चीज़ें एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, लगभग ना के मात्र ही। उसके बाद में प्रमुख जो बात साहित्यकार है उनमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, जिनमें उपनाम है वो रानी जी है। अब इनकी रचनाओं की बात कर लें तो हुंकारो दयोसा, मांझल रात, चकवा चकवीरी बात, गजबन, गोगाजेरी बात, पाबूजेरी बात, बगड़ावतरी बात, मुमल महेंद्ररी बात, डूंगर जोहारी बात। उसके बाद में नेक्स्ट बात के जो लेखक हैं वो है कुशाल चंद्र, जिनकी रचना है डोला मारूरी बात, पद्मनाभ, इनकी जो रचना है वो वीरमदेव सोनगरारी बात, और इनका जो प्रमुख रचना है वो है कानड़ दे प्रबंध। उसके बाद में आता है ख्यात साहित्य। ख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्धि। ख्यात के अंदर किसी जो राजवंश है उससे रिलेटेड जो उनकी जो प्रसिद्धि है वो लिखी जाती है। ख्यात का जो लेखन का जो कार्य है उच्चारण और भाट जाति के साहित्यकारों के द्वारा किया जाता है। ख्यातों में जो मारवाड़ी बोली है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो किया जाता है। और प्रमुख जो ख्यात लेखक हैं उनमें मुहनोद नैणसी हैं जो जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि रहे हैं, और नैणसी राजस्थानी साहित्य के प्रथम ख्यात लेखक है वो माने जाते हैं। और नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतानी का अबुल फजल कहा है, और नैणसी को मारवाड़ में जनगणना का अग्रज माना जाता है। और नैणसी ने मुर्दम शुमारी रिपोर्ट में जनगणना का उल्लेख है वो किया है। सबसे प्राचीनतम जो ख्यात है वो है नैणसीरी ख्यात है। इसके अंदर मारवाड़ के जो राठौड़ है उनका वर्णन किया गया है, राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह फर्स्ट तक। उसके बाद में इस ख्यात में जालोर के जो सोनगरा चौहान है उनका भी विस्तृत इतिहास है वो भी मिलता है। उसके बाद में मुनोद नैणसी की अन्य जो रचना है वो है मारवाड़ परगरानी विगत। इस ग्रंथ के अंदर गांवों की सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन है वो किया गया है। इस ग्रंथ को गांवों ख्यात है तथा सर्व संग्रह ग्रंथ है वो कहा गया है। मारवाड़ी परगना विगत है, इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर है वो कहा जाता है या कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है
बांकीदास आशिया। तो ये भी जोधपुर के जो शासक है मान सिंह राठौड़ उनके दरबारी कवि रहे हैं। मान सिंह ने इन्हें लाख पसाव की उपाधि है वो दी थी। ये जो उपाधियाँ होती है ये मैंने आपको बताई थी, करोड़ पसाव, लाख पसाव, हजार पसाव। ये मारवाड़ के जो चारण कवि हैं उनको दी जाने वाला सम्मान है। मारवाड़ का जो बिरबल है ये बांकीदास आशिया को कहा जाता है। बांकीदास आशिया के द्वारा जो लिखा गया प्रसिद्ध गीत है वो है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अब इनकी जो रचना है उनमें अंदर है बांकीदास री ख्यात। इस ख्यात में जो जोधपुर के राठौड़ है उनका इतिहास मिलता है। इसके अंदर 2000 बातों का संग्रह है और जो इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा उन्होंने इस ख्यात को इतिहास का खजाना है वो कहा है। उसके बाद में अन्य रचनाओं की बात करें तो कुकवि, बतीसी, कायर बावनी, तातार बावनी, मानजसो मंडन, दुहा, आयस, देवनाथ जीरा और वैश्या वार्ता। उसके बाद में दयालदास शिडायत, ये बीकानेर को जो शासक है रतन सिंह उनके दरबारी कवि रहे हैं। इन्होंने रचना लिखी है दयालदास री ख्यात। इसके दो भाग हैं, प्रथम भाग में जोधपुर के राठौड़ और दूसरे भाग में बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास इसके अंदर है। इस ख्यात के अनुसार जो बीकानेर के जो राठौड़ है रतन सिंह उन्होंने कन्यावध पर रोक लगाने के लिए महासम्मेलन करवाया था। यह जो ख्यात है ये लेखन का अंतिम नवीनतम ग्रंथ है वो माना जाता है। इसके बाद इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो जस रत्नाकर, करणी चरित्र, पवार वंश काव्य और ख्यात है देश दर्पण। उसके बाद में मुंडियार री ख्यात। इसके अंदर जोधपुर के जो राठौड़ है उनका इतिहास है वो मिलता है। और इसके अंदर राव सिंहा से जसवंत सिंह फर्स्ट तक के शासकों की जो उपलब्धि है वो यहाँ मिलती है। और यह जो ख्यात है ये मुंडियार गांव जो नागौर में है वहाँ के जो चारण कवि है उनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है भाटियों री ख्यात, जो जैसलमेर के भाटी राजवंश है उनका इतिहास इसमें मिलता है। और कवि राजा री ख्यात, ये किशनगढ़ के जो राठौड़ है उनका इतिहास यहाँ मिलता है। तो यहाँ तक आज की जो क्लास है वो हमारी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ आपको एक बॉक्स मिल रहा होगा लोगों का, उसके ऊपर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक अन्य वीडियो वो मिल रही होगी, तो वो आप पीछे की जो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। और चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट है वो भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।